हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये ब्लॉग मैंने फ्राइडे को शुरू किया था और थोड़ा बहुत ही शूट किया मैंने क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं थी मेरी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, और ये है वैभव लक्ष्मी माता का प्रसाद वाला हलवा। तो मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत था, तो मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों से बात करूं क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। बट मेरे से नहीं हो पाया। यहाँ मैंने पूजा रिकॉर्ड करी थोड़ी बहुत, और ये शाम के अराउंड मैं करती हूँ 4 बजे, 4:30 बजे। टुकू भी आ गया था, वो कर रहा था मेरे साथ पूजा में हेल्प। तो बच्चे पहले दादी के पास थे, और दादी के पास से आने के बाद वो यहाँ आ गए थे। तो तब तक मैंने तैयारी कर ली थी। वो लोग तैयारी नहीं करने देते, बाकी पूजा में वो इंटरप्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं ऐसे। तो जिया भी घूम रही थी, इन लोगों को प्रसाद चाहिए था। वहाँ पे बादाम रखा था, काजू रखा था और हलवा रखा था। तो वो लोग प्रसाद के लिए बैठे थे। तो मैंने यहाँ पे मत्था टेका भगवान के सामने, और डुगू ने भी जो मत्था वो टेका, उसके बाद प्रसाद दिया और इन्हें खुशी खुशी हलवा खाया। फिर मैंने कुछ पुरानी यादें चलाई थी। ये थी जिया के बर्थडे की, और ये लोग बर्थडे वीडियो देख रहे थे और बहुत खुश होके देखते हैं अपनी बर्थडे 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 करते। मेरी आंखों में स्वेलिंग है अभी भी, बट ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। उसके बाद ना वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में ना फलार नहीं करते हैं, बट मैंने ना फलार बनाया था। मेरा ना मन नहीं था कि मैं पूरी सब्जी पराठा वगैरह कुछ बनाओ, ना मेरा मन था ना मेरी हिम्मत थी। मुझे लगा कि पकौड़े बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगाड़े का आटा यूज़ किया है, ब्लैक पेपर है ये, हरी मिर्च डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे, और यहाँ पे जो आलू के पकौड़े का मसाला था लाइक वो तैयार हो गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसे तेल में फ्राई किया, और उसके बाद फिर सबसे पहले जिया डुगू को जो है वो दिया मैंने, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो अगर आप किसी को वो नहीं करा रहे, बच्चे को ही पहले आप खिला दो। तो बच्चों ने खा लिया, तो मान लो कि आपके भगवान जी खुश हो गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या बोलते पकौड़े तल रही थी। फिर मैं दही है उसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल के रेडी करूँगी। इस पकौड़े से आप दही खा के देखो। ला रही हूँ, रुको, बुला रहा है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पकौड़े करी थी और मैंने दही तैयार कर दी थी, बच्चों को खिलाया है, और फिर जो है हमने अपना खाना जो था वो खाया। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत मन था यार, पर मेरा मन, हिम्मत नहीं थी अंदर से मेरी। फिर ये डायरेक्ट संडे, मैंने सैटरडे रेस्ट ही किया पूरा। संडे को चाय चढ़ाई, और संडे को थी हरियाली तीज। तो मुझे बहुत मन था कि मैं थोड़ा तैयार होंगी, साड़ी भी निकाली, सब निकाली, पर मन नहीं हुआ, फिर से मन नहीं हुआ। फिर यहाँ मैंने फटाफट अपना जो भी सुबह का रूटीन था, चाय चढ़ाई थी, फिर मेरे को चाय पीनी थी, फिर मैं नहाने जाती, वो मैंने किया। एंड हेलो देन चलिए नमस्ते। थोड़ा ब्लॉग आज देखते हैं। है हर हरियाली हरियाली तीज, और मैंने 2-3 बार साड़ी पहनने की कोशिश करी, फिर मन नहीं हो रहा था मेरा। फिर मैंने ब्लाउज़ पहना, फिर मन नहीं हुआ। मैंने 2-3 साड़ी निकाली, मन नहीं हुआ। तो मैंने लास्ट व्लॉग थर्सडे किया था रात में, और उसके बाद फ्राइडे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, पर मेरे से बात ही नहीं हो पा रही थी। तो आज तीज है, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा मूड अच्छा करते हैं और व्लॉग करते हैं, क्योंकि समहाउ व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे से बहुत टाइम से कनेक्टेड है, और इसको नहीं कर रही ना मैं, तो मैं और ज़्यादा वो हो रही थी। पर मैंने प्रॉपर फ्राइडे सैटरडे कुछ नहीं किया, मतलब कैमरा उठाया नहीं, कुछ नहीं उठाया। इवन एडिटिंग जो थी वो भी मैंने फ्राइडे को नहीं करी। कल मैंने थोड़ी एडिटिंग करके ब्लॉग डाला था जो थर्सडे का था। तो आज तीज है, तो मैंने पहनी है ये हरी हरी चूड़ियाँ। जिया जो है वो थोड़ा सा परेशान हो रही है, पता नहीं वो सुबह से बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। अगर आपको लग रहा है ना बैकग्राउंड में रो रही है, वो सुबह से ही चिड़चिड़ी सी हो रही है, उसे कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। वो पेट दिखा रही है, मैंने पेट उसका कई बार थोड़ी मालिश भी करी, हींग से सब कर ली, बट शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम। बट अभी पता नहीं है, अभी देखती हूँ मैं कि अगर नहीं होती है फिर देखते हैं। हर बात पे वो चिड़चिड़ा रही है, हर बात पे। खाना दे दो तो चिड़चिड़ा रही है, खाते खाते चिड़चिड़ा रही है। आ रही थी इमली के चावल बनाने, आज मैं इमली के चावल बना रही हूँ। वैसे हम लोग के यहाँ पकौड़े वकौड़े बनते हैं, तो मैं भी रात वक्त तक बनाऊँगी। मम्मी गई हुई है, मम्मी नहीं है अभी घर पे। मम्मी की ना ग्रुप है एक, उसमें आज तीज बन रही है। तो तीज जो है वो प्रॉपर ग्रीन साड़ी पहन के नहीं बन रही है। आज उनकी जो थीम थी वो थी कॉलेज ग्रुप वाली थीम, और मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल थीम, जिसमें सब के सब कॉलेज वाली ड्रेस पहन के आएंगे। लाइक वो ब्लू कलर की सूट और दुपट्टा पहनी हुई है जैसे कॉलेज में जाते हैं।
डुगू का बैग, डुगू का टिफ़िन, डुगू की बॉटल लेके गई हैं, तो वो आएंगी रात तक। अभी उनका अच्छा से एंजॉय कर रही हैं वो। तो मैंने ना बाल बांधे हैं और बाल मैंने ना मेरी ब्लॉगिंग नहीं हो रही है, तो मैंने ना बाल बांधे क्योंकि मेरे बाल पूरे सामने आ रहे थे। आज ना ब्लिंकिट वालों ने ना सामान भेजा है, पर सामान मेरे को लग रहा है पिच का टमाटर भेजा, क्या भेजा है कि इनके साथ में ना गंदा पैकेट है यार। तो सब्जी मैंने वहीं से मंगवा ली थी क्योंकि मैं कहीं टमाटोस, खीरा और गाजर, भिंडी और बैंगन। हाँ जी बेटा, आज ना वो मसाले वाले बैंगन बनाएंगे, बहुत दिन से ना बैंगन नहीं बनाए हैं, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ सब्जी भी उठा के। फिलहाल तो चावल बना रही हूँ। पापा अनाज ही पता नहीं खाए, उनको लग रहा है पापा कुकू लेने गए हैं। यार ये बच्चे मेरे पूरे दिन घर में रौनक रखते हैं। तो मुझे लगा वाह अब हुए ना हम लोग अच्छे, इतना नहीं अंधेरा था, देखा ओके तेजी लाइट आ गई। तो मुझे मेहंदी लगानी थी, मेरे को मेहंदी नहीं लगाई मैंने यार। पिछले साल मैंने मेहंदी लगाई थी क्योंकि पिछले साल तीज में मैं अपने घर पे थी, तो हम लोग गए हुए थे पिछले साल जुलाई में। डू का बर्थडे भी बनाया था वहीं पे और लाइक बर्थडे भी वहीं पे बनाया था एंड तीज भी बना के फिर मैं आई थी। रक्षाबंधन वाले दिन में आई, ट्रैवल किया था मैंने यहाँ, मतलब राखी वाखी बांध के आई थी। इस बार ना राखी मैं सोच रही हूँ कि भेज देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा तो पता नहीं है, मेरा मन बहुत कर रहा था जाने का, बट अभी मार्च में गई थी मैं शादी में और स्कूल भी है। पापा फोन नहीं उठा रहे, मैं तुम्हारा फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे। मैंने लिखा 1 किलो आलू ले आओ, जवाब तो तुम्हें देना नहीं है, तो मतलब ब्लू टिक आ गया उसमें, पर उन्हें फिर भी ये नहीं हो कॉल कर रही हूँ। क्या पता आपको नज़र बहुत बड़ी चीज होती है। अरे बाप रे, तो बात नहीं कर सकते। क्यों बाल कंघी नहीं करानी तुम्हें? कंघी नहीं करानी? कंघी चिप्स और इन लोग कुरकुरे लेने गए थे, आए मेरे को लग रहा है फिर से वही करने वाले हैं। और आज बात ये है कि ना मम्मी है घर में, मैं और बच्चे हैं। डुगू प्लीज, अब इतना फर्क नहीं पड़ता है पर मुझे। अब बाजू की दुकान गए हैं। ओह यार प्लीज, चलो यार देखते हैं कब तक आते पता नहीं। और ये लोग ना यहाँ पे कांड कर लेंगे और मेरे पास कोई नहीं है फिलहाल। चलो क्या कर रहे हो? 11 बनाओ, चलो चलो करो। जुगो 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 जुगो। पापा का है? पापा को पापा कुकू लेने गए थे।
इसके पापा कुरकुरे लेने गए थे 3 घंटे पहले, कुरकुरे मतलब नहीं आए, फ़ोन ऑफ है, 3-4 घंटे हो गए और बैठी हूँ मैं वेट के लिए। और मेरे लिए टाइम बहुत बुरा होता है, नहीं काटा जाता है। हंस रही हूँ, बच्चे हैं सामने, रो रही हूँ क्योंकि बहुत, मैं शायद अपने घर जा रही हूँ, मैंने मम्मी से बात करी है, पापा आ रहे हैं राजा के, उसके बाद में घर जा रही हूँ। हाँ दादी जा करने जा रही हूँ। बच का सूर्य कहाँ किया तुमने भी? मम्मी कर रही है पूजा, मम्मी के पास में देखो, जय जय दादी की, जय जय। सब दुखरे देवी महालक्ष्मी बुद्धि जय जय डू नहीं क्या करो, महाशक्ति महोदय महापापरे देवी महालक्ष्मी अध्यांतरेति देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग समूह महालक्ष्मी महालक्ष्मी स्तम्य पठित भक्ति मन रसति दिमानति राजा प्राप्ति सर्वदा काली महापाप। देखो 1 मिनट, कौन है? क्या? चलो आ जाओ। बेचारे यार, पापा पापा बुला रहे हैं आपको। राजा जब जाते ना तो बच्चे, बीवी, माँ बाप किसी के बारे में नहीं सोचते कि हम लोग वो दौर हम लोग के लिए कैसे रहता है। और पता नहीं है, मेरे को वही लगता है आएंगे नहीं आएंगे। मैं बोल रही थी ना, बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। मैं इसी वजह से खड़े होकर देख रही हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं किया, नीचे थी मैं, राजा का वेट ही कर रहे थे हम 5-6 घंटे से। एंड फिर वो आए हैं और वही उनका कि मुझे नहीं मालूम। तो भाई ये जो चीज़ है ये 2 साल से चल रही है और कभी कभी आपको बहुत मजबूत होकर फैसले लेने पड़ते हैं। मेरे पास ना 2 बच्चे हैं ना, और मेरा काम बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। ये जो महीना है जुलाई का, मैंने 15 दिन बामुश्किल काम किया होगा, जो कि मैं 30 दिन रेगुलर होने वाली लड़की थी कि मैं 4 दिन छुट्टी मार लूँ तो मार लूँ। और अब मुझसे कोई बोलेगा इससे काम की पड़ी है, भैया हाँ मैं उससे कमाती हूँ, तो मेरे काम है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी हो रहा है तो बच्चों के लिए सेविंग हो जाएगी, उनकी पढ़ाई है, सब है, और पैसा आता हो किसी को बुरा नहीं लगता है। तो मेरा काम भी बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। तो कल मैंने फुल एंड फाइनल डिसीजन जो है ना वो ले लिया है, क्योंकि मेरे से सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कोई भी नहीं करता। 2 साल से पता है आपको, जो जाता है उसे पता नहीं चलता है, जो पीछे रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली वो रहता है। मेरे पता यहाँ पे पूरे में दर्द है, आपको पता नहीं, मेरे को स्वेलिंग दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, मेरे यहाँ पूरे में ना बहुत गंदा दर्द हो रहा है, पूरे मसूड़े दुख रहे हैं और दांतों में दर्द है, सब में पता नहीं यार, ये वाला पूरा एरिया। कल मेरे को यहाँ दर्द था, तो मुझे फेशियल पैल्सी का इशू रहा है और मैं इतना स्ट्रेस लूँगी तो मुझे लगता है कि मुझे सेकंड अटैक आ जाएगा कभी भी, क्योंकि मैं पूरे टाइम सिर्फ रोना यही चलता रहता है। तो मैंने जाना है यहाँ से, क्योंकि मम्मी पापा आ रहे हैं 6 तारीख को राजा के, तो वो भी बैठेंगे साथ में बात करेंगे, क्योंकि वो जब करते हैं तो वो नहीं सोचते हैं कि पीछे 2 बच्चे हैं, बीवी है। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप लोग चले जाओगे, 6 को आएंगे पापा, फिर ये लोग चले जाएंगे।
मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी ने बोला कि तुम्हें घर छोड़ देंगे, तुम घर पे रहो अपने आप, और इसको यहीं पे रहने दो, इसको फिर जहाँ जाना है इसे जाने दो। तो मम्मी ने बोला, और मैं भी कहीं ना कहीं अब अग्री कर रही हूँ। तो मैं ना सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेके कहीं पे ना शिफ्ट हो जाऊँ, और मैं अब थोड़ा ना मेंटल पीस चाहती हूँ। मेरी लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरे ना पूरा सुकून चला गया है। और ना जब आप 2 साल आप सोच रहे होगे कि अब ये साथ नहीं दे रही है, या मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अभी बच्चे देखूँगी, क्योंकि अगले को भी ना थोड़ा समझना पड़ता है, जो कि वो नहीं समझ रहा है। प्रॉमिस मैं नहीं जाऊँगा, हर बार लास्ट प्रॉमिस, और वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो मेरे से ना ये सब अब नहीं होता है। तो मैं इतना रो के मेरे को लगता है मैं मर जाऊंगी, या फिर मेरे ना वो हो जाएगा। उन्होंने मम्मी से बात करी थी, मैं बोल रही थी मम्मी या तो पता है हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, जो कंडीशन चल रही है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही ना बचूंगी अब, क्योंकि अब मेरे को ना बहुत स्ट्रेस रहता है। और मेरे को ना यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा दर्द है, पूरा एरिया मेरा बहुत दर्द कर रहा है। और बच्चे बोल के गए थे कि मैं इनके चिप्स और कुरकुरे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बात ये हुई थी, अच्छी खासी मैंने इमली के चावल बनाए, इन्हें खाए नहीं। मैं जा रहा हूँ चिप्स और कुरकुरे लेने। हाँ तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने मैसेज किया 1 किलो आलू ले आना। उसके बाद कॉल किया, कॉल जा रहा था, आई वाज लाइक कुछ दिक्कत नहीं है। फिर बहुत टाइम हो गया, फिर मैंने कॉल किया तो फ़ोन ऑफ था। हुई होंगी कुछ दिक्कतें यार, पता है आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आई हों, पर 3 लोगों को इफ़ेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आज मैं ना कहीं जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ, और ना कभी कभी आपको करना पड़ता है जो आपने सोचा नहीं होता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था ये कि 2 साल पहले की ज़िंदगी और मेरी 2 साल बाद की ज़िंदगी में मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो इंसान मुझे इतना दुख दे जाएगा। मेंटल टॉर्चर नहीं सह सकती, ये इतना ज़्यादा वो है कि आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ ना कि आएंगे नहीं आएंगे। मेरी मम्मी से बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी जो होना है ना तेरी किस्मत में लिखा है वो होगा। मेरी सासू माँ ही बोल रही थी। बोलना थोड़ा आसान होता है, डर लगता है आपको अंदर। अब मैं नीचे गई, अब मैं बाहर गेट के पास घूमे जा रही। कोई ऑटो आ रहा है, एक पुलिस की वैन गई, फिर एक ऑटो आया। मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आए, उसमें एक लड़का आया था, सामने वाले घर में आया था, मेरे को लगा यहाँ आया, कुछ बताने आया। तो ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये पता है वही अब मेरा ना पूरा सब कुछ कहते हैं ना 2 साल से मेरा करियर मैं कुछ नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि अगर आपका मेंटल स्टेट, व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सही रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये फील करती हूँ कभी कभी, मैं ना 2 साल पहले ना ऐसी ही नहीं थी। मैं किसी के पास नहीं जाती थी, मैं कुछ नहीं करती थी कि अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये है वो है। मेरे को ना राजा ने ऐसे लाके खड़ा कर दिया है ना जगहों पे कि मेरे को ना रोना पड़ जाता है कि अरे पता नहीं कहाँ है। मतलब मैं ना इतनी ना कमज़ोर कभी नहीं थी अपनी ज़िंदगी में जितनी कमज़ोर मैं 2 साल से हो गई हूँ, और मुझे इतना कमज़ोर बनना नहीं है। और इस कमज़ोरी को से निकलने के लिए मुझे चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर दिन रो के नहीं बिता सकती। मेरे को अपनी ज़िंदगी ना सही करनी है। एक बहुत ही प्यारा कपल था, तो बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि कल जब भी मैं रोती हुई हूँ तो जिया मेरे आंसू पोंछती है, मुझे पानी पिला रही है, आंसू पोंछ रही है। इसे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। मेरा बस हो गया है यार। अब जो लोग कहते हैं राजा का साथ दो ये दो, यार मैं नहीं दे सकती है। मैंने ना 2 साल तक बहुत दिया है, बहुत क्या यार, एक बहुत दिया है। और अब ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। पहले था करते थे 1 महीने में कर दिया, 2 महीने में कर दिया। अब महीने में इतने दिन मेरे से नहीं होता है, पता, क्योंकि मेरे पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन पे भी है, बट वो समझते नहीं हैं कि बच्चे हैं उनको कुछ नहीं समझ में आता। उनका एक ही होता, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मेरे को समझ में नहीं आया उस टाइम। मैं चला नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले के व्लॉग देखना। आई ट्राइड, ये सब मेरी वो थी कि मैंने ट्राई किया कि चलो इनको नॉर्मल करते। कोई मतलब नहीं है, कितना भी नॉर्मल कर लो वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। मुझे अपने बच्चे देखने हैं, अपना फ्यूचर देखना है, बस। ये क्या है? बोलो लॉली।
टिक्के टिक्की नहीं है, वो लॉली उई पॉप, पॉप लॉलीपॉप। टिक्की बोलो गुड, टी अक गुड आ मॉर्निंग, मन्ना मॉर्निंग, मम्मा मॉर्निंग। मैथ्यू मैथ्यू, अच्छा बोलो नमस्ते। कैसी है जिया, अच्छी है। अच्छा बोलो मैं तोता मिट्ठू मिट्ठू, मोटे मिट्ठू मिट्ठू। मोटे मिट्ठू यही लगता है कि ना 2 साल में मैं 10 साल बड़ी हो गई। टेंशन आपको रहती है, आपका चेहरे पे दिखती है। और आप मेरे को, मैं राजा को बोलती तुमने 2 साल में मेरी ना एज बढ़ा दी, मुझे बुढ़ा कर दिया तुमने 2 साल में। ऐसा लगता है मुझे कि तुमने 2 साल मुझे इतनी टेंशन में रही हूँ ना मैं, अब नहीं रहना मुझे, मेरे को अब रहना ही नहीं है। मैंने मम्मी को सीधा ये बोला, मम्मी मैं से मम्मी को बोलती हूँ जैसे अपनी मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को ही मैंने बोला है। तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन बोलते नहीं बच्चे हैं सोचो ये वो। और कोई मजाक नहीं है, बहुत पेनफुल होता है चीज़ें डिसाइड करना ऐसी, कोई मजाक नहीं है। मेरी लाइफ में ये सब बिल्कुल मजाक नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में इतनी बुरी घड़ी भी आएगी, मजाक नहीं है। मैं क्या कोई नहीं काट सकता था, लोग मुझे कितनी गाली दे या कुछ दे, मैं नहीं काट सकती। अगर ये ठीक होते हैं या मुझे नहीं दिखता ऐसा कुछ भी कि हाँ ये नहीं कर रहे तो बात अलग थी, पर ये नहीं हुए यार। तो चलो मैं बाद में मिलती हूँ, क्योंकि ना दर्द हो रहा है अभी मेरे यहाँ पे। तो स्वेलिंग लग रही है क्या आप लोगों को? मेरे यहाँ बहुत दर्द है यार यहाँ।